कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक फिशरमैन जॉन को दिखाया जाता है जो हर रोज की तरह आज भी समुद्र में अपनी छोटी सी बोट लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। पर आज का दिन जॉन के लिए रहस्यमयी या यूं कहे तो डरावना होने वाला है, जिसकी कल्पना जॉन ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। तो आइए देखते हैं कि बीच समुद्र में पहुंचते ही जॉन के साथ कैसी डरावनी घटनाएं घटती है। हम देखते हैं कि जैसे ही जॉन बीच समुद्र में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफी घना धुंध छाया हुआ है, जिसमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। पर फिर भी जॉन उस धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, ये सोचकर कि कुछ दूर आगे जाने के बाद वो घना कोहरा खत्म हो जाएगा। पर लगातार चलने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता, उसे कोई भी साफ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पर अचानक उस कोहरे के बीच जॉन की नजर एक बड़े से बोट पर जाती है। जॉन नोटिस करता है कि वो बोट वहाँ सुनसान पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी आदमी नहीं है। अब ये चेक करने के लिए जॉन उस बोट के अंदर चला जाता है। जॉन देखता है कि उस बोट में जरूरत का हर एक सामान मौजूद है, बहुत सारा खाना, कपड़े, बेड, बाथरूम, मतलब सब कुछ। और उस बोट की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। जॉन उस बोट के रेडियो से कंट्रोल रूम को ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि एक बोट समुद्र के बीच में लावारिस खड़ा है, कोई आकर यहाँ इसे रेस्क्यू करे। पर जॉन को कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता, क्योंकि वो रेडियो काम ही नहीं कर रहा था। अब यहाँ जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो उस बोट से बाहर निकल जाता है और आसपास देखने लगता है, ये सोचकर कि कहीं उस बोट का मालिक छोटी सी बोट पर बैठकर फिशिंग करने तो नहीं निकल गया। पर दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब जॉन डिसाइड करता है कि वो अपनी बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाएगा। ये सोचकर जॉन जैसे ही ऊपर आता है वो देखता है कि उसका बोट वहाँ से गायब हो चुका है। ये देखकर जॉन हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बोट पर चढ़ने से पहले उसने अपने बोट को अच्छी तरह से उस बोट से बांध दिया था। जॉन बहुत कोशिश करता है अपनी बोट को ढूंढने की, पर उसे अपना बोट दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। यहाँ जॉन एक और चीज देखकर हैरान हो जाता है, वो ये कि जिस कोहरे के चलते उसे अपने आसपास की चीज साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी, वो कोहरा अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। अब जॉन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था उस बोट से बाहर निकलने का, इसलिए जॉन अब उस बोट में रखे मैप को देखता है, फिर निशान लगाता है उस रास्ते पर जिस पर चलकर वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकता था। पर यहाँ जॉन के सामने एक और दिक्कत आ जाती है। दरअसल उस बोट का इंजन खराब होता है, मगर यहाँ जॉन रुकता नहीं, वो उस बोट के इंजन को ठीक करने में लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे यहाँ से जिंदा वापस निकलना है तो उसे किसी भी तरह उस बोट को ठीक करना ही होगा। और यहाँ जॉन की मेहनत रंग लाती है, वो उस बोट को ठीक कर देता है, फिर खुशी खुशी निकल पड़ता है अपने घर के रास्ते। पर यहाँ जॉन को पता था कि अगर उसे जल्द से जल्द घर पहुँचना है तो उसे कंट्रोल रूम से किसी भी तरह संपर्क करना ही होगा, वरना वो कई दिनों तक इस समुद्र में भटकता रहेगा। ये सोचकर जॉन फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। अब जॉन बोट के ऊपर आ जाता है। ऊपर आते ही जॉन को टॉयलेट लग जाता है। जॉन सोचता है यहाँ आसपास तो कोई है नहीं, कोई उसे देख भी नहीं रहा, इसलिए जॉन बोट पर से ही खड़े खड़े टॉयलेट करने लगता है। पर तभी अचानक जॉन को पीछे से कोई जोर का धक्का दे देता है। जॉन समुद्र में गिर जाता है, पर समय रहते वो बोट की रेलिंग को पकड़ लेता है। बोट की रफ्तार काफी तेज थी, जॉन समुद्र में गिरता तो शायद उसके बचने के चांसेस काफी कम थे, पर फिर भी वो काफी हिम्मत करके खुद की जान बचा लेता है। जॉन को लगता है कि शायद हवा के तेज बहाव के कारण उसके साथ ये हादसा हो गया। अब जॉन बोट के अंदर जाता है टॉयलेट करने, पर जैसे ही जॉन टॉयलेट के अंदर जाता है बाहर से कोई उस टॉयलेट के दरवाजे को जोर से लॉक कर देता है, जिस पर जॉन का कुछ खास ध्यान नहीं जाता। अब टॉयलेट करने के बाद जैसे ही जॉन वॉशरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। वो हर तरफ से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी जॉन को याद आता है कि उसकी पॉकेट में कॉइन रखा हुआ है। वो उस कॉइन से भी दरवाजे के स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब जॉन काफी परेशान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उस बोट में उसके अलावा कोई और भी है जो उसके साथ ये गंदा मजाक कर रहा है।
उसे परेशान कर रहा है। जॉन बार बार उससे दरवाजे को खोलने की रिक्वेस्ट करता है, पर जॉन को सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब जॉन को समझ आ जाता है कि सामने जो भी है वो उसकी मदद नहीं करना चाहता, इसलिए जॉन खुद ही अपनी मदद करने की ठानता है। वॉशरूम में उसे सामने एक छोटा सा बॉक्स नजर आता है। जैसे ही जॉन उस बॉक्स को खोलता है, उसे उस बॉक्स में खून लगा हुआ दिखाई देता है। जॉन थोड़ा सोचता है कि आखिर ये खून किसका हो सकता है। फिर इस बात को इग्नोर करता हुआ बिना समय गवाए वो उस बॉक्स से एक कैंची लेता है और उससे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर उस कैंची की मदद से भी जॉन से वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी जॉन का ध्यान उस वॉशरूम की खिड़की से आ रहे किसी आवाज पर जाती है। अब जॉन जैसे ही उस खिड़की के बाहर झांकता है, वो देखता है कि एक बड़ा सा कार्गो शिप उसी बोट की ओर आ रहा है और वहीं उसका बोट भी बहुत ही तेजी से उस कार्गो शिप की ओर बढ़ रहा है। मतलब कि दोनों की टक्कर होनी तय थी। ये देखकर जॉन काफी डर जाता है और पागलों की तरह वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर जॉन की ये कोशिश कामयाब नहीं होती। अब जॉन अपना शर्ट उतारकर उसे खिड़की के बाहर करके कार्गो शिप को सिग्नल देने की कोशिश करता है, पर उतने बड़े कार्गो शिप से इस बोट को देख पाना लगभग असंभव था। अब जॉन को दूसरा आइडिया सूझता है। उसे खिड़की के बाहर एक बड़ी सी रस्सी मिलती है। जॉन उस रस्सी को बोट के नीचे फेंकता है ताकि वो रस्सी बोट के पंखे में किसी तरह फंस जाए और वो बोट रुक जाए। यहाँ जॉन का ये आइडिया काम कर जाता है, पर जॉन के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है। दरअसल उस रस्सी का सिरा जॉन के गले में बुरी तरह से फंस जाता है। जॉन का गला उस रस्सी से घुटने ही वाला था कि किसी तरह जॉन उस बोट के एक पाइप की मदद से उस रस्सी को अपने गले से निकालने में सफल हो जाता है। पर यहाँ जॉन का गला बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, मतलब कि वो मरते मरते बचा था। यहाँ जॉन को लग रहा था कि खतरा टल गया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो कार्गो शिप उस बोट से आखिरकार टकरा ही जाता है, जिसके तेज झटके के कारण जॉन गिरकर बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय बाद जैसे ही जॉन को होश आता है, वो पाता है कि उसके सिर पर काफी गहरी चोट लगी हुई है, पर उस बाथरूम का दरवाजा अब भी बंद है। वहीं बाहर समुद्र में हम उस बोट की चाल को देखते हैं, जो काफी तेजी से समुद्र में आगे बढ़ रहा था, जैसे मानो कोई उसे लगातार चला रहा हो। इधर हम जॉन को देखते हैं, जिसे काफी प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो वॉशरूम के नल से ही पानी पीने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि नल का पानी खत्म हो चुका है। तभी जॉन की नजर जाती है वॉशरूम के फर्श पर, जहाँ काफी सारा पानी इकट्ठा हो चुका था। जॉन जैसे ही उस पानी को टेस्ट करता है, वो पाता है कि वो पानी समुद्र का नहीं है, बल्कि बोट में ही रखा हुआ साफ पानी है, जिसे देखकर जॉन समझ जाता है कि उस बोट में जरूर कोई है जो उसके साथ ये गंदा गेम खेल रहा है। जॉन कहता है, तुम जो भी हो बहुत गलत कर रहे हो, तुम पीने के पानी को वेस्ट नहीं कर सकते। पर जॉन को सामने से इस बात का कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब जॉन थक हार कर बाथरूम में ही बैठ जाता है, पर थोड़ी देर बाद जॉन नोटिस करता है कि बाथरूम में पानी लगातार बढ़ रहा है। इस बात पर उसे थोड़ा शक होता है, इसलिए वो जल्दी से उस पानी को उठाकर टेस्ट करता है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि वो पानी तो समुद्र का है, मतलब कि अब उस बोट में कोई होल हो चुका है, जिसके द्वारा समुद्र का नमकीन पानी लगातार बोट में भर रहा है। ये देखकर जॉन फिर से बाथरूम के दरवाजे को जोर जोर से मारकर खोलने की कोशिश करने लगता है, पर इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। अब जॉन बाथरूम में मिले एक डब्बे से वहाँ के पानी को निकालकर खिड़की से बाहर फेंकने लगता है। ये करते करते जॉन को शाम हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि समुद्र में सामने से एक भयानक तूफान आ रहा है, और वहीं हम बोट के ऊपर देखते हैं, जहाँ बोट को कोई लगातार चलाते हुए उस तूफान की ओर ले जा रहा था, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब कि जॉन को सच में किसी ने उस बोट में कैद कर लिया था। अब बोट के उस भयानक तूफान से टकराते ही जॉन को एक जोरदार झटका लगता है। जॉन को काफी चोट आती है और वो बोट भी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही जॉन की आंख खुलती है, वो पाता है कि वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है, सिर्फ उसका सिर ही पानी से बाहर है। जॉन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो फिर भी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा अभी भी नहीं खुलता। पर तभी अचानक जॉन को दरवाजा अनलॉक होने की आवाज सुनाई देती है।
और इस बार जॉन जब दरवाजे के लॉक को घुमाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। ये नोटिस करते ही जॉन जल्दी से उस दरवाजे के पास जाकर जोर से उस दरवाजे में धक्का मारता है। धक्का मारते ही वो दरवाजा टूट जाता है, जिसके साथ जॉन बाहर आ जाता है। जॉन देखता है कि बोट में लगातार पानी भर रहा है। अब जॉन बोट के ऊपर आ जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। अब जॉन राफ्ट बनाने की तैयारी करता है, क्योंकि जॉन समझ चुका था कि वो बोट किसी भी वक्त पानी में डूब सकता है। राफ्ट बनाने के लिए जॉन बाथरूम के टूटे हुए दरवाजे का इस्तेमाल करता है। अब जॉन उस राफ्ट पर बैठकर बोट से दूर चला जाता है और फिर दूर से ही उस बोट को एक टक देखता रहता है। जॉन ने सोचा था कि उसके बोट से बाहर निकलते ही बोट में जो कोई भी छुपा होगा वो बाहर आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और ना ही वो बोट पानी में डूबता है। ये देखकर जॉन सोचता है कि शायद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बस एक कोइंसिडेंस हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सोचकर जॉन बोट पर वापस आ जाता है और उसके डैमेज हो चुके हिस्से को रिपेयर करने लगता है, ताकि वो उसी बोट के सहारे जल्द से जल्द किनारे तक पहुंच जाए। जॉन सबसे पहले बोट की मशीन को ठीक करता है, फिर मोटर चलाकर बोट का सारा पानी बाहर निकालता है। वो बोट के सेल्स को एडजस्ट करता है, फिर बोट में हो चुके होल्स को भी कवर करता है। अब जॉन एक बार फिर से रेडियो से खुद के लिए मदद बुलाने की कोशिश करता है, पर इस बार भी उसका संपर्क नहीं होता। ये देखकर जॉन काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था किनारे तक पहुंचने का। पर तभी जॉन की नजर एक शिप पर जाती है, जो उससे कुछ ही दूरी पर था। उस शिप को देखते ही जॉन जल्दी से अपने द्वारा बनाए गए राफ्ट पर बैठकर उस शिप की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान जॉन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो एक बार उस शिप तक पहुंच गया तो उसकी जान बच जाएगी। पर तभी अचानक वो बोट खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है और जॉन की तरफ आने लगता है। ये देखकर जॉन की सांसें रुक जाती है। अब इससे पहले कि वो बोट जॉन की राफ्ट को टक्कर मार देता, जॉन को उस राफ्ट से कूदना पड़ता है। वहीं वो बोट जॉन की राफ्ट को टक्कर मारकर तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। ये सब देखकर जॉन काफी डर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो बोट कोई मामूली बोट नहीं है, बल्कि उस बोट में जान है। ये सब सोचकर जॉन उस बोट में वापस नहीं जाता। अब दिन से रात हो जाती है और वहीं समुद्र के पानी का टेम्परेचर भी काफी कम होने लगता है। जॉन देखता है कि उसके चारों तरफ शार्क भी मंडरा रहे हैं। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी जान कैसे बचाए, और तभी अचानक जॉन की नजर उस बोट पर जाती है जो वहाँ वापस आ चुका था, और फिर वो बोट जॉन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। अब ना चाहते हुए भी जॉन को अपनी जान बचाने के लिए उस बोट पर वापस जाना पड़ता है। जॉन की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए जॉन बिना कुछ सोचे कंबल ओढ़कर अंदर कमरे में सो जाता है। अब अगली सुबह जॉन जैसे ही उठता है, वो पाता है कि उस कमरे का दरवाजा भी लॉक हो चुका है। ये देखकर जॉन काफी घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर जो भी उसके साथ हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है और अब वो क्या करे। तभी जॉन की नजर उस कमरे में बने एक चैम्बर पर जाती है, जहाँ से बाहर की रोशनी आ रही थी। जॉन जल्दी से उस चैम्बर के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर कुछ दूर आगे जाने के बाद ही जॉन देखता है कि उस चैम्बर के ऊपर एक ग्लास कवर लगा हुआ है, जो अपने आप लॉक हो जाता है। ये देखकर जॉन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो एक बार फिर से उस बोट के एक कोने में लॉक हो चुका था। तभी बाहर हम उस बोट को देखते हैं, जो एक बड़े से आइलैंड के बगल से तेजी से गुजर रहा था। जॉन भी उस आइलैंड को देख लेता है और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। वो कहता है, प्लीज बोट रोको, तुम जो भी हो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे मत मारो। तभी अचानक वो बोट रुक जाता है और साथ ही उस बोट के सारे बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ये देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है। अब जॉन उस बोट से बाहर आता है और वो पाता है कि वो बोट उस आइलैंड के किनारे ही रुका है। जॉन अब उस आइलैंड पर आकर गुस्से में एक रॉड उठाता है और वहाँ हर तरफ घूमने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भी उस बोट को चला रहा था वो भागकर उस आइलैंड पर आकर छुप गया है। मगर हैरानी की बात ये थी कि उस आइलैंड पर कोई भी नहीं था। तभी जॉन देखता है कि वो बोट खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जॉन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो बोट कहाँ जा रहा था ये देखने के लिए जॉन उस आइलैंड के एक ऊंचे जगह पर चढ़ता है, पर यहाँ जॉन को ये देखकर आश्चर्य होता है कि अचानक वो बोट कहीं गायब हो चुका है।
वो जॉन को दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब जॉन वहाँ से चलते चलते उस आइलैंड की दूसरी ओर जाता है और वहाँ जॉन को समुद्र किनारे अपना वो छोटा सा बोट दिखाई देता है जिसे उसने बीच समुद्र में उस बोट में बांधा था। तभी जॉन को वहाँ समुद्र के किनारे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और जॉन ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से उसने अपने इस खौफनाक सफर की शुरुआत की थी। वहीं हम उस डरावने बोट को देखते हैं जो दूर से छिपकर जॉन को मानो देख रहा होता है। इस मूवी का ये आखिरी सीन भी काफी डरावना लगता है। मूवी के आखिर में जॉन को उस बोट ने जिंदा क्यों छोड़ दिया? इसका कारण ये हो सकता है कि जब जॉन समुद्र के बीच बोट पर से ही टॉयलेट करने लगता है तो उस बोट को जॉन पर काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए सजा के तौर पर वो जॉन को उस बोट के अंदर लॉक कर देता है और उसे बहुत तरह से टॉर्चर भी करता है। पर जब तूफान के कारण डैमेज हो चुके बोट को जॉन पूरी मेहनत से ठीक कर देता है तो शायद उस मदद के बदले वो बोट जॉन को छोड़ देता है। और अगर जॉन बोट की ये मदद नहीं करता तो वो कभी भी जिंदा किनारे तक वापस नहीं आ पाता। वो बोट किसकी थी? वो बीच समुद्र में क्या कर रही थी और उसके अंदर किस तरह की एनर्जी थी, ये हमें मूवी के अंदर नहीं बताया जाता। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।